प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि रूह कभी मरती नहीं, मरता तो सिर्फ जिस्म है। मगर इस दुनिया में जब रूह जिस्म छोड़ती है तो उसे मरा हुआ ही समझा जाता है, क्योंकि जिस तरह ज़िंदगी एक हकीकत है, इसी तरह मौत भी एक अटल हकीकत है जिस पर हर कोई यकीन करता है। आज हम आपको एक अजीबोगरीब वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक मुर्दे को दफनाते ही वो मुर्दा कब्र फाड़कर बाहर निकल आया, और उसके बाहर निकलने के बाद जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या मध्य प्रदेश के एक गांव का है, जो कुछ साल पहले माजिद नाम के लड़के के साथ पेश आया। कहते हैं कि माजिद बहुत छोटा था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी बशीर अहमद के साथ कर ली। बशीर अहमद इलाके का मशहूर इंसान था और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अपने बच्चों के खातिर बशीर अहमद ने दूसरी शादी माजिद की मां के साथ कर ली। माजिद ने जब होश संभाला तो वो बशीर अहमद को ही अपना असल बाप समझता था। वो नहीं जानता था कि बशीर अहमद उसका सौतेला बाप है। यूं तो अपनी औलाद के साथ माजिद का फ़र्क नहीं किया था, यानी बशीर अहमद माजिद और अपने दोनों बच्चों को एक बराबर समझता था। लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसे माजिद को लेकर ज़्यादती हो जाती। मगर जैसे ही उसे एहसास होता तो वो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगता और ख़ुद की गलती को सुधारता था। अपने दूसरे बच्चों को उसने पढ़ने के लिए बाहर दूसरे मुल्क भेज दिया, लेकिन माजिद ने अपनी तालीम भारत में ही मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका बाप सगा नहीं है, और उसके असल बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां ने बशीर अहमद से दूसरी शादी की थी। उसे ये बात तब पता चली जब उसने अपने सौतेले बाप बशीर अहमद से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे आगे और पढ़ना है। बाप ने कहा, अब तुम बड़े हो चुके हो, बाकी तालीम का खर्च तुम खुद कोई काम करके उठा सकते हो। तो माजिद ने सवाल उठाया कि अब्बा, बाकी भाइयों पर तो आपने दिल खोलकर खर्च किया है और उन्हें बाहर के मुल्क भेजकर पढ़ाया और उनकी शादियां करवाईं, और अभी तक उनकी मदद करते हो, तो मुझसे ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? बशीर अहमद माजिद के सवाल का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन जब माजिद ने माँ को बोला तो माँ ने माजिद को बताया कि बशीर का इतना एहसान ही बहुत है कि अब तक उसने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अब अगर उसके कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं तो बेटा तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। उसने उसे ये भी बता दिया कि बशीर तुम्हारा सौतेला बाप है। माजिद को ये हकीकत ऐसे लगी जैसे उस पर किसी ने पहाड़ दे मारा हो, लेकिन वो एक समझदार लड़का था। तो उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और अपनी बकाया तालीम खुद से कमाकर मुकम्मल की। MBA के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। जॉब के बाद उसने चाहा कि माँ को अपने साथ शहर ले जाए, लेकिन माँ शौहर की खिदमत गुजार फर्मा बरदार औरत थी। वो अपने शौहर को छोड़कर बेटे के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने शौहर से माजिद की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया कि अब तो माजिद की नौकरी भी लग गई है, अब उसकी शादी कर देना चाहिए। यहाँ फिर बशीर अहमद ने थोड़ी खुदगर्जी से काम लिया और अपनी बहन की बेटी जो अनपढ़ लड़की थी उससे माजिद की शादी तय कर दी। माजिद ने माँ से बहुत कहा कि ये जुल्म है, मगर उसकी माँ ने कहा कि वो अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती और उसे भी एहसानमंद रहकर अपने बाप के हर फैसले का मान रखना चाहिए। बहरहाल माजिद को ये शादी करना पड़ी। दुल्हन का नाम फरीहा था। वो गांव की एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने माजिद का जीना हराम कर दिया और उन दोनों की आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई रहने लगी। मगर फरीहा जो कि बशीर की भांजी थी, तो वो भी हमेशा माजिद को डांटता और फरीहा का साथ देता था। माजिद बेचारा माँ की वजह से कुछ नहीं कहता। माजिद अपनी बीवी की वजह से
अपने काम में दिल भी नहीं लगा पा रहा था और वो 2 बच्चों का बाप भी बन चुका था। माजिद अपनी औलाद की खातिर बीवी की हर बुरी बात सह लेता और बच्चों के खातिर मान भी लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि माजिद कंपनी के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। आधी रात को बीवी की कॉल आई कि बेटा बीमार है और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं, फ़ौरन हर काम छोड़कर घर आओ, मैं अकेली क्या क्या करूं, आओ और ख़ुद अपने बेटे को संभालो। माजिद को आधी रात को वापसी के लिए निकलना पड़ा। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करते हुए दिमाग इन्हीं परेशानियों में उलझा हुआ था कि उसे आगे से आता हुआ ट्रक दिखाई ना दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर बुरी तरह चोट आई, उसे फ़ौरन अस्पताल लाया गया। माजिद बच तो गया मगर सर की चोट की वजह से वो कोमा में चला गया। पुलिस ने घर वालों को बुला लिया। माजिद के माँ बाप और बीवी सब अस्पताल में थे। इसके बाद माजिद को शहर के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल करके वेंटिलेटर पर रखा गया। माजिद की बीवी के पास जो कुछ जमा पूंजी थी वो माजिद पर लगने लगी। माजिद की माँ माजिद के होश में आने की उम्मीद लिए बैठ गई और उससे वेंटिलेटर पर रखने की महंगी से महंगी कीमत अदा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गई। 1 महीना गुजर गया। माजिद की बीवी के पास जो कुछ भी था वो खर्च हो चुका था। माजिद की माँ ने बशीर अहमद के पांव पकड़ लिए और कहा, मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरा एक ही बेटा है, इसके इलाज का खर्च उठा लो। बशीर अहमद ने अपनी बीवी की बात पर ध्यान दिया और बकाया अस्पताल का खर्च उठा लिया। दोस्तों 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीनों में 9 लाख रुपए की भारी कीमत लग चुकी थी मगर माजिद की हालत में कुछ भी फ़र्क नहीं आया था। 1-1.5 महीना और गुजरने के बाद माजिद के कमरे में ही बशीर ने डॉक्टर को लालच देकर कहा, तुम इसको फिज़िकली डेथ रिपोर्ट करके वेंटिलेटर से उतार दो और मुझसे रकम ले लो। डॉक्टर ने लालच में आकर ऐसा ही किया और माजिद की मां को ये यकीन दिलाया कि माजिद की मौत हो चुकी है और अब वेंटिलेटर पर रखना फिजूल है, ये कभी होश में नहीं आएगा। दोस्तों माजिद का जनाजा तैयार किया गया और तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उतारने के बाद तख्ते रखे जाने लगे। तख्ते रखकर जब मिट्टी डालने का वक्त आया तो अचानक कब्र के अंदर से माजिद ने पूरी ताकत से तख्ता उठाकर फेंक दिया और कफन समेत खड़ा हो गया। दोस्तों सभी की चीखें निकल गईं और सबके होश उड़ गए कि ये क्या हो गया है और ये कैसे हुआ कि माजिद बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने अपने सौतेले बाप का गिरेबान पकड़ लिया क्योंकि वो कोमे की हालत में सब कुछ सुन चुका था जो उसने डॉक्टर को बोला था। बशीर ने कहा, मैं मजबूर था बेटा, मैं क्या करता जबकि तुम होश में नहीं आ पा रहे थे। बहरहाल माजिद की माँ का तो खुशी से कोई हाल ही ना था। दोस्तों अपने बच्चे को दोबारा जिंदा देखना उसके लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था जिसे वो रो चुकी थी और दफनाने के लिए भेज चुकी थी। उसकी रो रो कर अपने अल्लाह से मांगी गई दुआएं रद्द नहीं हुई। अल्लाह ने उस माँ की दुआ सुन ली। दोस्तों ये वाक़या अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।